Watch full episodes on Jio Hotstar. इस खूबसूरत चांदनी रात में अकेली बैठी बैठी सोच रही हूँ, क्या चांद ने किसी को दिल दिया है, किसी से प्यार किया है। अरे नहीं चाहिए मुझे ताजी मछली, ना चाहिए चांद, मुझे चाहिए अपने लिए बस 4 पैरों वाला खाट। कितनी बढ़िया सड़ी हुई खुशबू आ रही है। इसने तो पूरे पेट में हलचल मचा दी। मरी हुई मछली की सड़ी हुई गंध। इस बरसात में काले बादलों के बीच इस पेड़ की डाल पर बैठकर चांद के ग्लैमर को निहारने में जो सुख है ना, इंसान बनकर शायद वो सुख नहीं आता। अरे वारे 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 वाह, चुड़ैल, भूत, प्रेतनी, ये सभी आखिर एक साथ कहाँ जा रही हैं? बारे बारे वाह, यह तो चांदनी रात में पूरा बाजार लगा हुआ है। अरे लुल्लू, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चला जा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आजा। आखिर मामला क्या है? कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा मेरे। इसमें समझने जैसा क्या है भाई? पूरा तालाब मरी हुई मछलियों से भरा हुआ है। पर इसमें से कुछ अजीब सी गंध आ रही है ना? इंसानों के साथ रहते रहते ना इसकी भी आदत खराब होती जा रही है। जब दुर्गंध से भरी हुई सड़ी मछलियाँ खाएगा तभी तो इन मछलियों का असली टेस्ट समझ पाएगा, समझे लुल्लू? सड़ी हुई मछली मैं नहीं खाऊंगा। ज्यादा बकवास मत कर, चक्कर देख, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। फ्रेश है, पर अगर छोटी होती तो और भी ज्यादा टेस्टी होती। क्या हुआ चाचा? इतनी मॉर्निंग मॉर्निंग इतनी क्राइंग क्यों हो रही है? सारी मछलियाँ मर गई, मेरी सारी मछलियाँ मर गई। उससे क्या हुआ? खाने के समय तो उसे मार कर ही खाते हैं ना? सिर्फ मारते ही नहीं, उसमें नमक हल्दी लगाकर उसकी रसेदार ग्रेवी भी पकाते हैं। मजाक कर रहा है मुझसे? पता नहीं कहाँ से आ गया है बदमाश लड़का। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, कहा ना भाग यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो चाचा? बुद्धू चाचा, कल आपके इसी तालाब की मछलियों से कितनी बढ़िया एक पार्टी हो गई। हाँ मालूम है? सारे भूतों की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ चाचा। अब मुझ पर गुस्सा निकालने के चक्कर में अंत में अपनी ही चप्पल जल में विसर्जित कर दी। न जाने कहां से आ गया है ये बदमाश लड़का। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। जब से आए हैं तब से एक ही बात कहे जा रहे हैं। अरे हुआ क्या है ये तो बताइए, साफ साफ बोलिए। वो तालाब में क्या हुआ है तालाब को? हाँ, हारू गुंडे ने दखल किया क्या? मैंने जाकर देखा कि कारखाने का सारा गंदा पानी उस तालाब में आकर मिल गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने नहीं देखा? कारखाने से लाल नीला सारा जहरीला पानी निकलता है। कारखाने का सारा पानी निकलकर मेरे तालाब में मिल गया है और तालाब की सारी मछलियाँ मर गई है सुधा, सारी मछलियाँ मर गई है। ये क्या हुआ? हाँ, अब क्या होगा? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता अब क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो पूरा मामला ये है।
इसी वजह से चाचा इतना रोना धोना मचा रहे थे। हैं? पर वो कारखाना आखिर गया कहाँ? लगता है वही कारखाना है। पर यहाँ तो गंदगी और गंदा पानी कोई भी आइटम नहीं है। मेरा मतलब नजर नहीं आ रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतनी मोटी लंबी पाइपलाइन, पर ये सब जा कहाँ रहा है? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तो ये सब है कारखाने का कचरा, मतलब अशुद्ध जल। ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओह बाप रे, इसका मतलब इस गंदे पानी की वजह से ही चाचा की सारी मछलियाँ अचानक से मर गई। उसके ऊपर बस खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर झुलस जाएगा, और अगर कोई इस पानी से नहा ले तो ओ हो बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लगता है यहाँ कोई डेंजरस केमिकल बनाया जा रहा है, पर इसके मालिक का केबिन किस तरफ है? सर, यहाँ पर एक और साइन चाहिए। उफ, ये सारे काम तुम मुझसे पहले नहीं करवा सकते क्या? हे, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कम हियर, कम हियर। माई सेल्फ लुल्लू, मैं इस कंपनी के दुष्ट मालिक को ढूंढ रहा हूँ। मालिक से कैसे बात करते हैं, तुझे पता नहीं है क्या? अच्छा, तो ये है मालिक। अहम, अरे चाचा जरा ध्यान से सुनो मेरे चाचा, एक छोटा सा क्वेश्चन था। What? कैसा क्वेश्चन? यहाँ आपके कारखाने के बाहर पाइप से जो जहरीला पानी तालाब में जाकर मिल रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? आपको पता है उसके बारे में? है What nonsense, मित्रों, मित्रों, अरे इसे किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आपके कारखाने का जहरीला गंदा पानी तालाब में जाकर मिल रहा है, और इसी वजह से सारी मछलियाँ अचानक से मर गई हैं। हाँ, अगर कारखाना चलाना ही है तो उस सारे गंदे पानी को आग फिल्टर करिए चाचा। अब तुम मुझे सिखाएगा कि मैं कारखाना कैसे चलाऊंगा? हाँ? कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ से ये पागल वागल लोग अंदर आ जाते हैं? इसे बाहर निकालो अभी। कैच हिम राइट नाउ। ऐसी जगह फेंक कर आना जहाँ से लौट कर वापस ना आए। यही तो कलयुग का प्रॉब्लम है, यहाँ तो किसी को कुछ समझाना ही मुश्किल हो जाता है। अरे बाप रे! ये तू तमाशा करके सोच रहा है कि मुझे डरा लेगा? तेरी उम्र से ज्यादा कारखाने हैं मेरे इस इलाके में, समझा? तेरे जैसे बहुतों को एक गोली में ढेर कर सकता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, बंदूक दिखा रहा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ? सब संभव है चाचा। कौन हो तुम? एक ही बात कितनी बार बताऊं? बोलिए। उससे अच्छा जो कह रहा हूँ वो सुनिए। गंदे पानी को फिल्टर कीजिए, वरना अपना कारखाना बंद करके उड़न छू हो जाइए यहाँ से। हाँ, समझे ना? कारखाना तो यही रहेगा, और मैं तुझे अपने हाथों से। अच्छा, अकड़ अभी खत्म नहीं हुई है? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पानी दो। अरे मुझे पानी दो। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए चाचा? चलिए आपको पानी के पास ले चलता हूँ। लो, जी भर के जितना चाहे पानी पियो। पियो 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 पियो। पानी जल गया, मर गया, मर जाऊंगा, चल जाऊंगा। सांस नहीं आ रही है, सांस रुक रही है मेरी। बचाओ, क्या हो गया चाचू? लगता है पानी आपको सूट हो गया है। बचाओ मुझे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यहाँ गंदे पानी के लिए फिल्टर लगाओगे ना? लगाऊंगा फिल्टर लगाऊंगा। सारा पानी पहले फिल्टर करके उसके बाद बाहर निकालूंगा। अब मुझे ऊपर उठाओ मुझे। बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही है।
क्या हुआ चाचा? तालाब के पानी से नहाकर मजा आया आपको? हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही कारखाने में फिल्टर लगवाने की व्यवस्था करता हूँ। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, आप बिल्कुल गुड बॉय हैं। हाँ? मेरी बात याद रखिएगा। हाँ? और इस इलाके में जितने तालाब है उन सब का पानी भी आपको ही साफ करना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं किया तो फिर करूँगा लुल्लू, करूँगा। मैं इस इलाके के सारे तालाबों को फिर से नया कर दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा। हाँ, तो फिर वही बात तय रही सदर बाबू। 10 लाख रुपए के एवज में मैंने ये जमींदारों का मकान आपको बेचा है। ये लीजिए मकान के कागज। ये लीजिए 10 लाख रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना सुंदर और पुराना जमींदार का मकान ढूंढकर दिलवाने के लिए। मुझे पुरानी चीजों का शौक बहुत पहले से है। कौन है वहाँ? सिर्फ भूत नहीं, जमींदार भूत। ला 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 ला। रजनी दुर्गंधा के फूल हाथों में लेकर चला चला चला। टिंग 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 टिंग। ये देखो, चलते चलते मैं पहुंच भी गया। हेलो डार्लिंग्स। अरे लुल्लू, तुम फिर से आ गए? ऑफ कोर्स, पर खाली हाथ नहीं, बहुत ढूंढ कर तुम्हारे लिए सड़े हुए रजनीगंधा नहीं सड़े हुए रजनी दुर्गंधा लेकर आया हूँ। ये लो ना। भूतों के सिनेमा हॉल में एक नई फिल्म लगी है। फिल्म का नाम है मरो और सड़े गले से मिलो। आओगी क्या? देखने चलोगी क्या डार्लिंग्स मेरे साथ में? हाँ, जरूर चलूंगी। स्वीट, फॉलो मी। ये देखो, तुम दोनों के लिए कहां कहां से खोज कर मैं ये सड़े हुए मांस खरीद कर लाया हूँ, ठीक है? आज की पार्टी मेरी तरफ से। हम तो खाएंगे, मांस खाएंगे, हम तो खाएंगे, मांस खाएंगे। कल रात जरूर मैंने सपना देखा था। नहीं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जाता हूँ, आज ना जल्दी से ही सो जाता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो।
चला जा, चला जा, मेरा घर छोड़कर चला जा। इन जमींदारों के मकान में सिर्फ मैं ही रहूंगा। बाबू रे, जब इंसान था तब एक भी जीवन संगिनी नहीं मिली। भूत बनने के बाद सोचा जीवन तो चला गया, सिर्फ संगिनी रह जाएगी। ऐसी एक्सपायरी डेट वाली किस्मत है कि वो भी नहीं रही मेरी। देख रहा हूँ आजकल तेरी बहुत मजे चल रहे हैं। कल मांस, आज कटलेट है। सिर्फ कटलेट नहीं लुल्लू, बासी कटलेट। इन प्रतनियों के लिए बहुत ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ मैं। भूतनियों के लिए टेस्टी कटलेट। ओह, देख रहा हूँ बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गए हो तुम। देखो देखो, लुल्लू जल रहा है और पूरियों की तरह फूल रहा है। गुस्सा मत कर दोस्त, कोशिश कर, तेरी भी बन जाएगी। मेरी होगी या नहीं पता नहीं, पर तेरी इतनी मौज कैसे हो रही है इसका तो पता लगाना होगा। वो भी अभी के अभी। नहीं नहीं नहीं, बिके हुए मकान का पैसा ऐसा कोई लौटाया जाता है क्या? विश्वास कीजिए, इस मकान में भूत है। मैं अब इस मकान में नहीं रहना चाहता। मैं बस एक काम कर सकता हूँ। हाँ, ये मकान मैं खरीद लूंगा, पर 2 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। बोलिए, मंजूर है? हाँ, 10 लाख में खरीद कर 2 लाख में बेच दूं, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर बेचना हो तो बताइएगा, कल ही खरीद लूंगा। थोड़ी ही देर में वो जमींदार भूत फिर से आएगा। माता, रक्षा करिए मेरी, रक्षा करिए। आओ माओ खाओ, रहस्य की गंध में पाऊं। देखो तो आखिर वो जाता कहाँ है। ले, ये पहनकर जमींदार का भूत बन जा। आज लेकिन सदर बाबू को और भी ज्यादा डराना है, ठीक है? कोई बात नहीं बॉस, आप बस मेरे लिए सड़े हुए मुगलई और कीड़ों वाला बिरयानी रेडी रखिएगा, बस इतना ही चाहिए। अरे हाँ हाँ, सब रेडी है। ओह, अब मैं समझ गया। हाँ मारे, कल ही छोड़ दूंगा ये मकान। मुझे नहीं चाहिए पैसे। कितनी अच्छी दुर्गंध आ रही है इनमें से। कल प्रेतनियाँ टूट कर खाएंगी। छी 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 छी। खाने के लालच में इतना नीच काम है तो फिर भूत और इंसानों में फर्क ही कहाँ रह गया। भूत समाज के इस दुर्दिन में लुल्लू चुप होकर बैठने वाला बंदा नहीं है। अब जो होना है वो कल सुबह ही होगा। खाओ खाओ, आज जितना मन हो खा लो। कल से देखूंगा इतना खाना कहाँ से खा पाओगे। हाँ? अरे मेरे अच्छे प्यारे भैया, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जहाँ भी ये रास्ते ले जाए चला जाऊंगा, पर इस मकान में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। वो आखिर क्यों? मैं पागल नहीं हूँ। इस मकान में भूत है, वो भी ऐसा वैसा भूत नहीं, जमींदार का भूत है। क्या कह रहे हो? जहाँ होता है भूतों का डर वहीं आ जाता है ये लुल्लू ओझा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं... ठीक है बाबा, जब आप इतना कह रहे हैं तो आपको एक मौका देकर देखता हूँ। पर अब ये बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? बस रात होने का इंतजार करना है। आज तो मैं तुझे कच्चा चबा कर खा जाऊंगा।
बाबा हैं? आइए। ब्लिंग ब्लिंग फिट, आई एम सो हॉट। क्या तूने मुझे भगाने के लिए औजा को बुलाया है? आज तेरे साथ इस औजा को भी चबाकर खा जाऊंगा। बाप रे, आज इतनी आवाज किसकी आ रही है? जाता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। इतने दिनों तक सिर्फ भूत था, अब ओझा भी भूत है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बचाओ बचाओ! अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ! अरे छोड़ दे मुझे लुलू, छोड़ दे मुझे। या छोड़ दे मुझे। और थोड़ी देर यहाँ रहा, मेरी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। और मैं तो इतना कर दूंगा कि यहाँ बाढ़ आ जाएगी। भागो भागो! अरे वो लोग तो भाग गए हैं। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा। ये औजा बहुत ही बदमाश औजा है। अरे बाप रे, कोई बचाओ। कल उसे अच्छा मजा चखाया मैंने। ये देखो मैं क्या करने चला था और हो क्या गया। इस सूखी डाली पर सर रखते रखते ब्रेन भी जैसे सूख ही गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप! अब ये कौन है? मैं हूँ लुल्लू, मैं हूँ तेरा घेगोताऊ। ये देखो तमाशा, इतनी रात को ताई को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो ताऊ? बेवकूफ कहीं के, तेरी ताई अपने मायके गई है और पता नहीं कहां से एक अजीब भूत मेरे कुएं में आ धमका है। इतने साल तक भूत बने रहने के बाद भी आपको भूतों से इतना डर लगता है ताऊ? अरे ये क्या ताऊ, ये सभी अपना झोला झंकड़ लेकर कहाँ चले हैं? चला तो चल कर देखते हैं। शादी के समय माँ बाप का घर छोड़ते हुए भी इतना दुख नहीं हुआ था। सही कहा, मरने के बाद हमारी सारी दुनिया थी ये भुसुंडी। कभी नहीं सोचा था कि भूत के डर से हमें अपना ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा बेटा। मामला जरा साफ साफ समझाओ तो कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है? भूत रे लुल्लू, भूत! एक बहुत ही बड़ा भूत। कितनी डेंजरस गले की वॉइस है। हाँ, और भयानक जंगल की तरह कटीले बाल भी है उसके। अगर अपना भला चाहते हो तो जितने भूत भूतनी हैं सब भाग जाओ, वरना मेरे हाथों से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से भागो, भागो यहाँ से, बाप रे बाप। मुझसे प्रैंक कर रहे हो? ऐसा सोच रहे हो कि मैं डर कर इस प्रेतनी की गोद में छुप जाऊंगा? क्या कहा? जबान संभाल कर बोल लुल्लू। हम तेरे साथ प्रैंक नहीं कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देखो ना एक बार। हाँ हाँ जरूर जाऊंगा। हेलो, कौन है कुएं के भीतर? जरा अपना चेहरा तो एक बार दिखाओ ना। हाँ, मैंने जैसा थॉट किया था वैसा ही है। यहाँ पर कोई नहीं है। हे, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? हाँ, अच्छा, तो ये है इसकी फायरबॉल की तरह आँखें, हेडलाइट की रोशनी। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं दे रहा है? हाँ?
और ये है वो डेंजरस वॉइस, हॉर्न की आवाज। सच में सब के सब एक से एक बढ़कर है, बेवकूफ कहीं के हैं। क्या बोलूं अब? क्या हुआ रे, सुनाई नहीं देता तुझे? अभी एक लगाऊंगा तेरे। बाप रे बाप रे बाप, पूरा गाल चला दिया मेरा। कितनी जोर से मारा है। क्यों चाचा, कैसी लगी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू भूत। कभी स्वीट, कभी सार, कभी कड़वा तो कभी तीखा। भूत? ओ, तो तू अभी तक नहीं गया यहाँ से, है ना? रुक जा बंका, अरे ओ बंका, इधर आना। क्या हुआ? क्या चाहिए तुझे? कौन हो तुम? मैं तुम लोगों का काल हूँ। अच्छा, यहाँ से जाएगा कि दूसरी बार मेरे हाथों से ही मर के मानेगा? बता। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, आदमी से मरकर भूत बन गया था, अब भूत बनकर फिर से मर गया, फिर तो भूतिया भूत बन जाऊंगा। अरे भाग रे लुल्लू, भाग। क्या हुआ चित्र बाबू, कुछ मिला क्या? अरे नहीं घेगो, मेरे खाते में तो ऐसे किसी भी भूत की कोई रिपोर्ट नहीं। नहीं कहने से तो बात खत्म होगी ना दादू, आप जरा अच्छे से सर्च कीजिए ना। हाँ ताऊ, अपने घर से भागकर आखिर कब तक ऐसे रिफ्यूजी की तरह घूमते रहेंगे हम, बताइए ना आप। हाँ, ये सब मुझसे कहने का क्या फायदा? हाँ, मैंने तो कहा ना कि किसी भी नए भूत का अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं आया। ये केस तो काफी उलझा हुआ लगता है गेगो ताऊ। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये कोई विदेशी जमीन का छटा हुआ बदमाश भूत है। एक्सीडेंट या फिर मारपीट में मरकर ये भुसुंडे में अचानक से पहुंच गया है। हाँ। चित्तू दादू की भी तो उम्र हो गई है, इसलिए फट से मरे हुए लोग झट से याद नहीं आ रहे उनको। बदमाश भूत? हाँ, और क्या देख नहीं रहे हो, आते डरा धमकाकर सबको घर से भगा रहा है। अरे हाँ, इस शैतान लुल्लू ने कुछ भी गलत नहीं कहा। असल में आजकल मरने में चोर, डकैत और बदमाशों का ही पहला नंबर है। इनमें आपसी रंजिश को सुलझाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं बरखुदा। आपस में ही लड़ झगड़ कर इतने बदमाश मर रहे हैं कि मेरा सारा हिसाब किताब बिगड़ता जा रहा है। नोटिफिकेशन से पहले ही उनकी मौत की खबर आती है। पर वो ड्राइवर क्यों नहीं डरा है? कौन ड्राइवर? मैं जब उसके कुएं के पास गया था तब वहाँ एक लॉरी आई थी, उसी का ड्राइवर। तो क्या अरे घेगो ताऊ, चित्तू दादू, मैं अभी चलता हूँ। मतलब कहाँ चला तू? आपके आइडिया का कोई जवाब नहीं है सर। सबके चले जाने के बाद कल एक दुबला पतला सा भूत आकर इस कुएं में ताक झांक कर रहा था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद और क्या सर, थोड़ी स्मोक और लेजर लाइटिंग और भयानक साउंड सुनकर ही वो बेचारा भाग खड़ा हुआ। अब इस भुसुंडी के मैदान में ही बनेगा मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, समझे? कौन है? क्या हो गया? कौन है? किसने मारा मुझे? इतनी हिम्मत किसकी है? मैं हूँ, मैं। ओह, तू फिर आज आ गया तू? हाँ हाँ सर, यही है वो भूत, पतला सा काले बंदर के जैसा। ये भूत ही कल सबके बाद आया था सर, यही है वो शैतान। विनोद कुमार पर हाथ उठा था, तेरी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। हाँ? अपने मुंह से अपनी ही तारीफ क्या करूँ? हाँ कहिए, हिम्मत तो मुझ में बचपन से ही थोड़ी ज्यादा है, मतलब बहुत हिम्मती हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मती। अच्छा, तो ये बात है। हाँ? अच्छा बंका, बंका, जरा बाहर आ तो। अब देखना, अब देखना, अब देखना तू। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? हाँ, चलो बंका राजा, तुम्हारे मरने की डंका बज चुकी है।
अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो, अरे मैं गिर जाऊंगा, अरे छोड़ो। क्यों विनोद बाबू, आपका भूत तो डरकर आलू का भरता बन गया है। ये अच्छा नहीं होगा लोलो, चला जा यहाँ से, वरना भूतों को कैसे भगाते हैं उसका दूसरा उपाय भी मुझे अच्छे से आता है। और ये बाप रे बाप, अब और दूसरा उपाय भी। अरे आप सब घेगो ताऊ, आइए। देखिए आपके डायनामिक डेडली भूत की क्या हालत हो गई है, देखिए। अरे ये क्या लुल्लू, ये सब कैसे हुआ? वो सब भूत सब जालसाजी थी, सब टेक्नोलॉजी का कमाल था। इसमें स्मोक मशीन और लेजर लाइट से भूत बनाकर हमें डरा रहा था। ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब भूतों के पास भी दिमाग होता है? सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका असली मकसद था भुसुंडी की जमीन को खाली करवाकर शॉपिंग मॉल बनाना। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो, अरे पकड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो लुल्लू, मुझे छोड़ दो। ये सब प्लान ये विनोद बाबू का था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया लुल्लू, छोड़ दो। स्वार्थी इंसान, तुमने कुछ भी नहीं किया? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया तो हर दिन मुझसे इतने सारे भर के पैसे किसने लिए? हाँ, किसने बोला था? बताओ मुझे, मतलब ही कहीं क्या, बोल। बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। घेगो ताऊ, आपके हेडलाइट के हेडशॉट से तो विनोद का सर्किट टोटल शॉर्ट हो गया है। बेटा, मैं क्या चीज हूँ ये तुम लोग जानते ही कितना हो। ये ले चल, अब उठा इन्हें। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ। अरे बाप रे। हाथ पैर चलाते रहिए विनोद बाबू, एक दिन जरूर सीख जाएंगे आप। घेगू ताऊ कहाँ है? ओ लुल्लू, तेरे ताऊ तो मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। कब लौटेंगे? अभी आ जाएंगे। ये क्या है ताई जी? तेरे ताऊ के लिए एक चिट्ठी आने वाली थी। ये पकड़ तो जरा, नीचे जाकर इसे रख कर आना बेटा, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। बहुत दिन हो गए हैं, एक सड़ी मछली नहीं खाई है मैंने। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। बिना ओपन किए गोपनीय बात का पता नहीं चलेगा। अरे बाबा रे बाबा, इंसान बनने का OTP, माने वन टाइम पासवर्ड। मतलब इन नंबरों को दबाते ही एक बार में भूत से सीधे इंसान। अरे बाबा रे बाबा, अरे लुल्लू, लगता है तेरे इतने दिनों का ड्रीम स्वीट प्यारा रियली पूरा हो ही जाएगा आज। अरे बाप रे बाप। हट जा सामने से, हट जा, अगर नहीं हटा तो कुचल कर रख दूंगा। चल हट जा। पागल बैल, चल आजा, आजा, देखता हूँ किसमें कितना है दम। बाप रे बाप, ये तो मुझे पटक ही देगा। अरे रुक।
ये बाप रे, तू रुकता क्यों नहीं है भाई? हाँ, अरे मैं कह रहे हैं इतने सारे भूतिया पावर सबके सब खत्म हो गए हैं। इसका मतलब मैं भूत से इंसान बन चुका हूँ मैं। छोड़ रहे, छोड़। बिना कुछ सोचे समझे भीड़ गया मैं। समझ नहीं आया। अरे बाबा, शुरुआत में ही मेरी ऐसी हालत हो गई। फ्रॉम हियर टू ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही मुझे। वहाँ से जो धुआं बाहर आ रहा है मैं तो एक अलग। अरे वाह, ये क्या बिरयानी! नाम देकर भूख और जोरों से बढ़ गई। इतने दिनों तक जो कुछ भी खाया पिया था वो सब तो हवा में उड़न छू गया। आज मन भर के आराम से खाऊंगा चिकन बिरयानी और मटन पुलाव। अरे अभी तो मैं गिर ही जाता ना। यहाँ क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाना और क्या है? भाग यहाँ से, भाग। पर क्यों भाई? तुम्हारे पॉकेट ही नहीं है। अरे बाप रे बाबा, ये कितना गलत बिहेवियर है। ये कैसा बेकार सा नियम है? क्या ये कोई सांस्कृतिक चिन्ह है? खाना है पेट में पर चाहिए पॉकेट। पर पॉकेट कहाँ से लाऊं? ये रही पॉकेट की दुकान, साथ में पैंट भी फ्री है। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो कम उम्र के लड़के हो, कुछ थोड़ा कलरफुल ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा। रुको, ये लो, ये पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगे। जरा पहनकर देखो। इस कलर का रंग मुझे बहुत पसंद है आंटी, बहुत सुंदर है। और मैं वो कह रहा था कि एक पैंट भी पसंद कर देंगी आंटी, जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो। हाँ, क्यों नहीं। रुको। ये लो, ये पकड़ो, इसे एक बार पहनकर देखो, तुम अच्छे लगोगे। थैंक यू आंटी। सर, जरा अपने कपड़ों का बिल दिखाइए प्लीज। बिल चाहिए? एक मिनट रुको। हाँ आंटी, ये फाइनल है ना? अरे हाँ, वही फाइनल है, रखो उसे। ओके आंटी। क्यों चाचा, आप समझ गए ना? हाँ सर, ओके। बस उन ओल्ड आंटी के कंधे पर बंदूक रखकर डिचक्याओ गोली चला दी है। अब इन कपड़ों के बिल को चुकाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आंटी की है। अंकल, बिना सोचे समझे जल्दी से एक शाही बिरयानी ऑर्डर कर दीजिएगा। ओह, लगता है तुम भी शाही बिरयानी खा रहे हो। यस, शाही बिरयानी, नरम मटन के पीस। जिन्होंने खाया है वही समझ पाएंगे कि ये क्या है चीज। भाई, अब जरा इधर एक और शाही बिरयानी लेकर आना तो। लगता है खाने से बहुत प्यार करते हो। हाँ, इस तरह की शांति कितने दिनों से नहीं मिली अंकल। आपको मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब आप खाइए, मैं चलता हूँ। सर, आपका बिल? वो वहाँ टेबल पर दे दो आप। वो है ना चाचा, वो ही सब चुका देंगे। क्यों अंकल, बिरयानी कैसी है? बहुत बढ़िया। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। जाइए, वही जाकर ये बिल दे आइए। हाँ, ओके सर। गुड बाय।
ओ मेरी भाग्यवान भाग्यवान, अरे ओ मेरी सोना, कहाँ चली गई मेरी हीरा? आवाज क्यों नहीं दे रही हो? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये सोना हीरा क्या हुआ है? हाँ, क्या चाहिए? मैं क्या शौक से चिल्ला रहा हूँ? अरे तुमने मेरी चिट्ठी कहाँ पे रख दिया बताओ तो। हाँ, वो चिट्ठी तो मैंने लुल्लू को दी थी। बाजार जाने की जल्दी थी ना, इसलिए उससे कहा था यहाँ रख कर जाना। बस अब तो कांड पक्का हो गया। ये लो। हाय 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 हाय, जरूर उसने चिट्ठी खोलकर OTP चुराकर अब इंसान बनकर घूम रहा होगा। पहले वो बूढ़ी आंटी, उसके बाद बूढ़े अंकल। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अगर कोई खुद से गाल बढ़ाए तो फिर मैं चुम्मा क्यों नहीं लूंगा है? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है। लुल्लू तो गया काम से, कपड़े मिल गए, खाना खा लिया, बस साथ में घूमने फिरने के लिए एक स्वीट संगी। बस 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 बस, मेरा मानव जीवन सार्थक। अरे कौन है कौन है कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे ये कहाँ लेकर आए हो तुम लोग मुझे, गुंडे मवाली कहीं के? यमालय में आए हो बेटा। अब जरा सुनो, इसकी पट्टी तो खोलना। अरे ये क्या? क्या ये सच है या कोई कहानी? अगर कहानी है तो फिर पूरी तरह से रियल है। क्या रे लुल्लू, तुझे शर्म नहीं आती? तूने घेगा की चिट्ठी की OTP चोरी की, वो भी बस इंसान बनने के लिए। क्यों करता है ये सब? अरे मैं तो फंस गया, पर अब तो मैं इंसान हूँ दादू, मुझे ऐसे उठाकर आप नहीं ला सकते हो। मैं सब कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। मैंने तेरे सारे कांड देखे, लोगों को ठग कर कपड़े लेते, बिरयानी खाते। छी, अगर तुझे उठवाया नहीं होता तो पता नहीं और तू क्या क्या करता। सॉरी दादू, वेरी सॉरी, इस बार मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं ऐसे काम कभी नहीं करूँगा। हाँ, अब तू करेगा कैसे? दोबारा चांस दूंगा तभी तो तू कर पाएगा। घेंगो की वो चिट्ठी मैंने ही भेजी थी। उस OTP से सिर्फ 3 दिनों के लिए ही इंसान बना जा सकता था, समझा लुल्लू? Only 3 days? यस लुल्लू यस। अगर उन 3 दिनों तक तू सही राह पर चलता ना, तो फिर एक और चांस मिल सकता था। तेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता था, वरना और 20 साल तेरे इंसान बनने की बात थी ना, वो और भी जल्दी आ जाती। और तू बस 2 ही दिनों में, मतलब 2 ही दिनों में इंसान बन जाता लुल्लू। क्या कह रहे हैं आप? मात्र 2 ही दिनों में? पर अब तो सब वेस्ट हो गया है। तूने जैसे लोगों को ठगा है, उसकी वजह से 20 साल तो छोड़ो, नेक्स्ट 200 सालों तक तेरे इंसान बनने का कोई चांस ही नहीं है। No, never, ये कभी नहीं हो सकता। ये अन्याय है, इनजस्टिस है, ये अत्याचार है। मुझे एक चांस दे दीजिए ना चीतू दादू, प्लीज प्लीज दीजिए ना दादू। अरे चांस देने वाला मैं कौन होता हूँ? वो देखो, यमराज आ रहे हैं। जो कहना है तुम उन्हीं से कह सकते हो। आइए यमराज, आइए, प्रणाम। कहाँ हैं आप यमताऊ जी? यमताऊ जी, आप कहाँ हैं? चीतू दादू, अब आप कहाँ चले गए? चीतू दादू, दादू, आखिर में आपने भी मुझे ऐसे ही धोखा दे दिया ना। मैं आपको दादू कहता हूँ, पोते के प्रति ये ड्यूटी की आपने। प्यारे दादू। 4 पुण्य और 4 पाप बराबर है 2 दूनी 2। अरे नहीं सॉरी, मेरा मतलब है 2 दूनी 4। अरे ये है 5, इधर है 5 पुण्य। हाँ, ये तेरे यहाँ तो 5 पाप भी है।
क्या बात हुई है? जितना भी पुण्य करूं पर ये पाप तो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो क्या मैं कभी मनुष्य बनकर जन्म नहीं ले पाऊंगा? जाने दो, जो है भाग्य में देख लेंगे। लुल्लू लुल्लू, ए लुल्लू। जैसे ही थोड़ी आंख बंद करके आराम करने बैठा, वैसे ही जंगली तोते की तरह आकर टपक पड़ गए ना तुम। अरे मैं क्या ऐसे ही आया हूँ, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूँ। ये देख देख देख। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत सुंदर है। इसे गले में लॉकेट बनाकर पहनने पर बहुत सुंदर लगूंगा मैं। अरे धत, ये गले की लॉकेट नहीं, अरे ये है पाप पुण्य मीटर। ये यंत्र बता देगा कि तेरे जीवन का पाप या पुण्य कौन सा पलड़ा भारी है। अरे ये क्या लुल्लू, तेरे जीवन में तो तूने पाप और पुण्य पूरी तरह से बैलेंस किया हुआ है। हाँ वही तो बात है, जितना करता हूँ पुण्य उतना ही हो जाता है पाप। इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, इसे हाथ में लेकर तू पुण्य करता जा। जब इस मीटर की सुई एकदम अंत तक पहुँच जाएगी ना, तब तेरे पुण्य का गड़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद मैं मनुष्य बनकर जन्म ले पाऊंगा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। एक्सक्यूज मी दादू, नहीं सॉरी ताऊ जी। ये सब लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब मत पूछो बेटा, ये सब किराए के मकान में रहने की परेशानी है। मैं अकेला आदमी हूँ, इस किराए के मकान को छोड़कर नए किराए के मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ ना, इसलिए सारा सामान मुझे ही ले जाना पड़ रहा है। हाँ। अरे, पर आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन आपको दुख ही दुख मिलने वाला है। वो मेरा मतलब है कि आपके दुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक दिन आप जरूर सुखी होंगे। वो जरा मिस्टेक हो गया मुझसे। कोई बात नहीं। अच्छा ताऊ जी, अगर मैं आपका सारा सामान गाड़ी में लोड कर दूं तो फिर क्या होगा बताइए? मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा बेटा, और बूढ़े इंसान पर उपकार करने के बदले तुम्हें बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा? अरे बाबा रे बाबा, तो फिर अभी मैं तुरंत सारा काम एक हाथ से ही कर देता हूँ। आप बस रेस्ट कीजिए, हाँ? क्योंकि ईस्ट हो या वेस्ट, लुल्लू इज द बेस्ट, नो फियर। देखा ताऊ जी कैसे आपका उपकार किया? रुकिए देख लेता हूँ मेरा पुण्य कितना बढ़ गया है। अरे जा 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 जा, अरे इतना सारा माल क्या कोई एक बार में लोड करता है? मेरे तो 12 बजे आती है तुमने। अब ये लो, इतना पुण्य करने के बाद आखिर में एक पाप कर ही दिया। अरे वाह, मुझे मिल गया एक आइडिया। देखो राधा देखो, हाँ इतने दिनों तक तो तुम्हारे बाप ससुर जी, तुम्हारे परम पूज्य पिताजी ने मुझे बहुत ताने मारे हैं, बहुत। अपने पिताजी से कह दो कि अब मैं एक पायलट हूँ। देखो देखो, आसमान में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, एकदम क्लियर रास्ता है। क्या कहकर मैं तुम्हारा धन्यवाद दूं बेटा? भगवान करे तुम्हें बहुत बहुत पुण्य मिले। बस इतना ही। अब चलता हूँ ताऊ जी, अगर ज्यादा पुण्य कर पाया तो एक दिन आकर चाय पी जाऊंगा। इतना काम करने के बाद बस इतना ही पुण्य मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भूत जीवन खत्म हो जाएगा, पर पुण्य का घड़ा कभी नहीं भरेगा। पर ये लुल्लू हार मानने वालों में से नहीं है। अब एक बड़ा दांव मारना ही पड़ेगा मुझे।
लगता है इसे कटहल तोड़ना है। मैं तोड़ देता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? लुल्लू कह रहे थे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपके लिए कटहल तोड़ देता हूँ। कटहल के पेड़ में होता है ऐसा गम जो लग जाए तो छूटे ना, छूटे ना। ये लीजिए, ये लीजिए। इसीलिए कोई डंडे से कटहल तोड़िए। अरे ये क्या महाराज, मैं तो बकरी खिलाने के लिए कटहल के पत्ते तोड़ रहा था। ये जिसका पेड़ है उसने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगा। अब इस जन्म में पुण्य करके मैं इंसान नहीं बन सकता भाई। नहीं, इतनी आसानी से हार मत मान लुल्लू। फिर से एक बार कोशिश करके देख, कितनी भी मुश्किल लुल्लू नहीं करेगा गिव अप। अरे बाप रे बाप रे बाप, मैं इंग्लिश में कविता बना रहा हूँ अब। पुण्य हो गया लुल्लू। अब बाकी का आधा कर लिया तो तेरा भला हो जाएगा। उसके बाद इंसान बनकर जन्म लूंगा, मेरा भी घर होगा, संसार होगा और पता नहीं कितना कुछ क्या क्या होगा। और उसके पहले बचे हुए पुण्य को भी तो करना पड़ेगा। अरे जा, आज भी स्कूल बस मिस हो गई। अगर माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। अब ये लो, इसमें इतना रोने की क्या बात है? लुल्लू है तो नो टेंशन। क्यों अंकल, आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें स्कूल बस में छोड़ दूंगा। हाँ अंकल, स्कूल बस तो मुझे बिना लिए ही चली गई। अब क्या आप सुपर हीरो हैं कि मुझे लेकर उड़ जाएंगे? मैं हूँ लुल्लू, सुपर हीरो से भी शक्तिशाली। ये देखो मेरी शक्ति। अरे वाह, मजा आ गया। लुल्लू अंकल जिंदाबाद। आज तुम सब पूरे 5 मिनट देर से स्कूल आए हो। तुम सब आज के लिए सस्पेंड किए जाते हो कि गार्जियन को कॉल किया जाएगा। पर तुम सब ने साथ में देरी कैसे की? ओ अंकल, वो हमारी स्कूल बस को उठा ले गए थे, इसलिए हम सबको देर हो गई मैम। अरे फंस गया रे, एक की मदद करने के चक्कर में बाकी सबका नुकसान कर दिया मैंने। क्या रे लुल्लू, हाय रे हाय, मेरी जली किस्मत। लो, फिर से वहीं पहुंच गया। जा रे, जा रे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.